मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक विश्वासी युवक का फोन आया था। वो शारीरिक रूप से परेशान है और उस युवक ने मुझसे कहा कि स्वामी जी, मैं टूट गया हूं। ऐसा ही उसने कहा, मैं टूट गया हूं। देखिए, कभी कभी हमारी जुबान से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जो हमारे अंदर के भाव को प्रकट करते हैं। अभी मुझे याद है, कई साल पहले एक जगह काम कर रहा था। वहां पे एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। रेलवे स्टेशन के मास्टर के पास हम लोग जाया करते थे। वो मुझसे काफी उम्र में बड़े थे। मैं पूछा करता था कि कैसे हैं, तो बोला करते थे, क्या कहूं मित्र, जी नहीं रहा हूं, जीवन बिता रहा हूं। जी नहीं रहा हूं, जीवन बिता रहा हूं, सांस नहीं लेता हूं, आहें भरता हूं। कभी कभी हमारी जुबान से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जो हमारे अंतस्थल की वास्तविकता को प्रकट करते हैं। उस युवक ने कहा कि मैं टूट गया। मैंने कहा, क्या कहा तुमने? तुम एक विश्वासी हो। एक विश्वासी होकर तुम कैसे बोल सकते थे कि मैं टूट गया? मैंने कहा कि एक विश्वासी कभी टूट नहीं सकता है। प्रभु यीशु के जीवन में इतनी सारी यातनाएं, इतने सारे संकट आए, लेकिन यीशु टूटे नहीं। ना ही यीशु ने हमें टूटने को बताया है, सिखाया है। और फिर हम लोग विश्वासी हैं। एक विश्वासी टूट गया तो अन्य लोगों का क्या होगा? एक विश्वासी वो है जिसने सुसमाचार सुना है। अब सोचिए, आपको सुसमाचार मिलेगा तो आप आनंदित होंगे कि दुखी होंगे? मान लीजिए कि आपके भाई या आपके बेटे को एक अच्छी नौकरी मिल गई और लाखों का तनख्वाह है, तो यह सुसमाचार आपके लिए। आप उस बात को सुनकर आनंदित हो जाएंगे। इतना ही नहीं, आसपास के जितने लोगों को आप फोन कर सकते हैं, मिल सकते हैं, उनसे मिलकर बोलेंगे, देखिए ऐसा हुआ है। तो एक विश्वासी कभी टूट नहीं सकता है, क्योंकि हमने सुसमाचार पाया है। हमने सुसमाचार पाया है। सुसमाचार क्या है? कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 उसके वाक्य 3 और 4 को पढ़िएगा। संत पौलुस कहते हैं, वो सुसमाचार यह है कि यीशु हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे और यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। और ये सुसमाचार हमें आनंद से भर देता है कि यीशु ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया और यीशु मरने के बाद मृत्यु को हराया है, मृत्यु को नष्ट किया है, वो पुनर्जीवित हुए हैं। ये विश्वास हमें सामर्थ्य प्रदान करता है। ये विश्वास हमें कभी टूटने नहीं देता है। यही तो समस्या है। हमारा विश्वास क्या है? कई लोगों का विश्वास सिर्फ इतना है कि प्रभु यीशु चंगाई देते हैं, पैसा देते हैं, नौकरी देते हैं। लेकिन विश्वास का ये तथ्य जानना चाहिए, यीशु हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किए और यीशु मरने के बाद मृतकों में से जी उठे हैं। ऐसा विश्वास हमारे अंदर सामर्थ्य भर देता है। रोमियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 20 में हम पढ़ेंगे। अंग्रेजी में इसका अनुवाद गुड न्यूज बाइबल में बहुत अच्छा है कि इब्राहिम के बारे में बताया गया है, एब्राहिम ग्रू इन पावर थ्रू फेथ, यानी इब्राहिम विश्वास के द्वारा सामर्थ्य में, शक्ति में बढ़ा। तो विश्वास हमें टूटने नहीं देता है, बल्कि सामर्थ्य से भर देता है। और फिर हम लोग आशावान लोग हैं। हम विश्वासी लोग जो यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, आशावान लोग हैं। वी आर ए पीपल ऑफ होप। और ये निराशा विश्वास की कमी का प्रतीक है, संकेत है। निराशा विश्वास की कमी का संकेत है, लक्षण है। इसीलिए हमें विश्वास से भरने की जरूरत है। हमें योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु बेथानिया के एक परिवार को बहुत प्यार करते थे और वो परिवार था लाजरुस, मार्था और मरियम का परिवार। लाजरुस गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था और उसकी बहनों ने खबर प्रभु को दी
कि जिसको आप प्यार करते हैं वो बीमार पड़ा है, लेकिन यीशु नहीं गए। यीशु कुछ दिन के बाद वहां चले जाते हैं, तब तक लाजरुस मर गया था। अब चौथा दिन था, कब्र में रखा गया था। जब यीशु वहां की ओर जा रहे थे और मार्था को पता चला कि यीशु आ रहे हैं, वो दौड़कर यीशु के पास पहुंच गई। आपको याद है उसने यीशु से क्या कहा? उसने कहा, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यानी वो कहना चाहती थी कि आप आ जाके क्या करेंगे, आपको यहां होना चाहिए था। जब मरियम को खबर मिली तो मरियम भी दौड़ के आई। मरियम ने भी इसी बात को दोहराया कि प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। यानी आज आके आप क्या कीजिएगा, मेरा भाई तो मर चुका है। प्रभु यीशु कब्र के सामने चले गए, लोगों से कहा कि जो पत्थर रखा वो उस पत्थर को हटाओ। तो मार्था ने कहा कि प्रभु आज चौथा दिन है, दुर्गंध आएगी। प्रभु ने मार्था से क्या कहा? आपको याद है यूहन्ना अध्याय 11 वाक्य 40 में, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी? यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। एक जबरदस्त वचन है। यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। इसमें बहुत सारी बातें निहित हैं। प्रभु बताना चाहते हैं कि हां मैं जानता हूं कि लाजरुस मर गया है, हां मैं जानता हूं कि उसकी लाश सड़ गई है। इसके बावजूद मार्था मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। लाजरुस की लाश सड़ गई है, नसें अलग थलग हो गई हैं, मांस सड़ गया है। इस पर भी मैं तुमसे कहता हूं मार्था यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। और प्रभु ने लाजरुस को पुकारा प्रार्थना के बाद, और लाजरुस जिंदा हो गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी कभी टूट नहीं सकता है, क्योंकि उसका विश्वास उसको टूटने नहीं देता है। मैं आपको एक बहुत सुंदर पाठ पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 37 से हम पढ़ते हैं। एजेकियल नबी कहता है, प्रभु का हाथ मुझ पर पड़ा और प्रभु के आत्मा ने मुझे ले जाकर एक घाटी में उतार दिया। कैसी घाटी? जो हड्डियों से भरी हुई थी। उसने मुझे उनके बीच चारों ओर घुमाया। वे हड्डियां बड़ी संख्या में घाटी के धरातल पर पड़ी हुई थी, बहुत बड़ी संख्या में, और एकदम सूख गई थी। वचन सुनिएगा, वहां लिखा हुआ है वो एकदम सूख गई थी। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या इन हड्डियों में फिर जीवन आ सकता है? मैंने उत्तर दिया, प्रभु ईश्वर तू ही जानता है। इस पर उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो, इनसे यह कहो, सूखी हड्डियों प्रभु की वाणी सुनो। प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से कहता है, मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। मैं तुम पर स्नायुएं लगाऊंगा, तुम में मांस भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा, तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं प्रभु हूं। अजीब बात है। एजेकियल नबी से प्रभु ने कहा कि इन सूखी हड्डियों से कहो, इनसे भविष्यवाणी करो। अब एजेकियल की परिस्थिति सुनिए, क्या हाल होगा। लेकिन जैसे जैसे प्रभु ने कहा वैसे वैसे एजेकियल बोलता गया। वचन में लिखा हुआ, मैं उसके आदेश के अनुसार भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक खड़खड़ाती आवाज सुनाई पड़ी और वे हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। एजेकियल भविष्यवाणी करता जा रहा था, जैसे प्रभु बोलते जा रहे थे वैसा एजेकियल दोहराता जा रहा था। एजेकियल ने सुना खड़खड़ाती आवाज और हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी, अस्थि पंजर बनने लगे। मैं देख ही रहा था कि उन पर स्नायुएं लगी, उनमें मांस भर गया, उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, प्राण वायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो। ये कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर कहता है, प्राण वायु चारों दिशाओं में से आओ और उन मृतकों में प्राण फूंक दो, जिससे उनमें जीवन आ जाए। मैंने उसके आदेश अनुसार भविष्यवाणी की
और उनमें प्राण आए। वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। वह एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। सोचिए, एजेकियल को पवित्र आत्मा एक ऐसी घाटी पे खड़ा कर दिया जिसके चारों ओर सूखी हड्डियां थी और हड्डियां बिल्कुल सूख गई थी। एजेकियल को प्रभु ने आवाज दी कि जैसे मैं कहूंगा वैसे बोलते जाओ और तुम देखना। और एजेकियल भविष्यवाणी करता गया। सूखी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी, अस्थि पंजर बन गए, चमड़ा चढ़ गया, स्नायुएं चढ़ गई, मांस चढ़ गया। अंत में उनके अंदर प्राणवायु भी फूका गया। वे एक भी बहुसंख्यक सेना की तरह खड़ी हो गई। ये होता है। आगे सुनिए। तब उसने मुझसे कहा, प्रभु ने मुझसे कहा, मानव पुत्र, ये हड्डियां समस्त इस्राएली हैं। वे कहते रहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। इस सुंदर दृश्य के द्वारा प्रभु ने एजेकियल नबी से कहा, ये इस्राएली लोग हैं जो बराबर ये कहते रहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारा सर्वनाश हो गया है, अब कुछ नहीं होने वाला है। ये उस समय की बात है जब इस्राएल की जनता, उनमें से अधिकतर लोग गुलाम बनकर परदेश में जी रहे थे। उनकी आशाएं टूट गई थी। तो प्रभु ने एजेकियल नबी के द्वारा इस्राएलियों को बताया, नहीं, मैं क्या करूंगा देख लो। आगे प्रभु कहते हैं, तुम उनसे कहोगे, प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा मेरी प्रजा, मैं तुम लोगों को कब्रों से निकालकर इस्राएल की धरती पर वापस ले आऊंगा। मेरी प्रजा, मैं तुम्हारी कब्रों को खोलकर तुम लोगों को उनमें से निकाल लूंगा, तो तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु हूं। प्रभु इस समय हर विश्वासी को संबोधित करते हुए कहते हैं, तुम बराबर नकारात्मकता के शिकार बनते जा रहे हो। तुम बोलते जा रहे हो कि कुछ नहीं होने वाला है, मैं टूट गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं, मैं दुखी हो गया हूं, मेरा परिवार बर्बाद हो गया है। लेकिन मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियों से बाहर ले आऊंगा। पिछले 30 साल से मैं सुसमाचार की सेवा में समर्पित हूं और मैंने देखा है हजारों लोगों के जीवन में जो निराश थे, आज प्रभु के चमत्कार और चिन्हों को अपनी ही नजरों से देखते हैं। कितने लोग टूट कर आते हैं आश्रम में, रोते हुए आते हैं, लेकिन आज आनंद का जीवन जीते हैं। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो ईश्वर आशा प्रदान करने वाला ईश्वर है। द गॉड ऑफ बाइबल इज अ गॉड ऑफ होप। बाइबल का परमेश्वर आनंद प्रदान करने वाला, आशा प्रदान करने वाला ईश्वर है। इस्यास नबी अध्याय 54 वाक्य 10 ध्यान से सुनिए। प्रभु कहते हैं, चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। तुम्हारे लिए, प्रभु कहते हैं, तुम्हारे लिए मेरे हृदय में, मेरे मन में जो योजना है, विधान है, वो डावाडोल नहीं हो सकता है। चाहे पहाड़ टल जाएं, पहाड़ियां टल जाएं, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हें आशा प्रदान करता हूं। तो हमारा प्रभु हमें आशा प्रदान करने वाले प्रभु हैं। इस संसार में अधिकतर लोग हमारी आशा को तोड़ने वाले हैं। हमारे घर पे कोई विपत्ति आई, कोई मर गया, तो लोग आके हमारे घावों पर नमक लगा के चले जाते हैं, हमें और ज्यादा निराश करके चले जाते हैं। लेकिन पूरी बाइबल में प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि मैं तुम्हें जीवन प्रदान करूंगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं मत्ती अध्याय 21 वाक्य 22 में कि प्रभु यीशु कहते हैं, जो कुछ तुम विश्वास में मांगते हो, विश्वास के साथ मांगते हो,
वो तुम्हें दिया जाएगा। जो कुछ तुम विश्वास के साथ मांगते वो तुम्हें दिया जाएगा। मार्कुस अध्याय 11 वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं, प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। यस, प्रार्थना में तुम जो मांगते हो विश्वास करो तुम्हें दिया जाएगा और वो तुम्हें दिया जाएगा। यूहन्ना अपने पहले पत्र के अध्याय 5 वाक्य 14 में कहते हैं कि हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगे तो वह हमें वही प्रदान करेगा। तो हमारा ईश्वर आशा प्रदान करने वाला ईश्वर है। इसलिए ख्याल कीजिए, अगर आपके अंदर निराशा है तो मैं ये बताना चाहता हूं, ये निराशा ईश्वर से नहीं आती है। ये निराशा ईश्वर से नहीं आती है, ये शैतान से आती है। उस पर जीत पाना आवश्यक है। पुराने विधान के इब्राहिम को याद कीजिए। रोमियो के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 को पढ़िएगा। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। और इब्राहिम की निराशाजनक परिस्थिति क्या थी कि वे 99 वर्ष के हो गए थे और उनकी पत्नी बांझ थी। उस बुढ़ापे में भी इब्राहिम ने आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम के अंदर विश्वास था, इसीलिए इब्राहिम के अंदर आशा भी थी। प्रभु यीशु को याद कीजिए। 33 साल की उम्र में यीशु के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ। यीशु को संकटों का सामना करना पड़ा, तब भी यीशु टूटे नहीं, क्योंकि यीशु का विश्वास मजबूत था। यीशु का विश्वास मजबूत था। स्तोत्र 118 उसके वाक्य 7 में स्तोत्रकार कहता है कि मैं नहीं मरूंगा। स्तोत्र 118 वाक्य 17 में मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु का बखान करूंगा। स्तोत्रकार कहता है कि मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, मैं प्रभु का बखान करूंगा। हर दुखी भाई बहन को इस वचन को बार बार दोहराना चाहिए, अपने दिल में दोहराते जाइए। मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं टूटूंगा, मैं जीवित रहूंगा और प्रभु का बखान करूंगा। कई साल पहले मैंने एक बहुत सुंदर तस्वीर देखी। तस्वीर में एक बंदर एक रस्से के अंतिम छोर पर, अंतिम सिरा पर लटका हुआ है। उसके नीचे लिखा हुआ था अंग्रेजी में, व्हेन यू हैव कम टू द एंड ऑफ द रोप मेक ए नोट एंड हैंग ऑन। यानी जब तुम अपने रस्से के अंतिम सिरा तक पहुंच जाते हो, अंतिम छोर तक पहुंच जाते हो, तो गिरना नहीं, कूदना नहीं, बल्कि गांठ बनाकर टंगे रहो। इंतजार करो, इंतजार करो, प्रभु की प्रतीक्षा करो, कूदो मत, निराश मत हो। जब तुम्हें लगता है कि मेरे जीवन का अंतिम छोर पहुंच गया है, ये अंतिम सिरा है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, व्यापार टूट गया है, नौकरी चली गई है, बच्चा मर गया है, फसल बर्बाद हो गई है, ऐसा लगता है कि अंत हो रहा है, गांठ बनाइए, टंगे रहिए। वचन में लिखा हुआ है, स्तोत्र 27 उसके वाक्य 14 में, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, प्रभु की प्रतीक्षा करो। प्रभु की प्रतीक्षा करो। क्या आप दुख में हैं, पीड़ा में हैं? क्या डॉक्टरों ने कहा कि कुछ नहीं किया जा सकता है? क्या आपको लगता है कि आगे कुछ नहीं हो सकता है? वचन में लिखा हुआ है, प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो। प्रभु की प्रतीक्षा करो, दृढ़ रहो, साहस रखो, टंगे रहिए, प्रभु की प्रतीक्षा करते रहिए। किस समय प्रभु आपके जीवन में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, प्रतीक्षा करते रहिए। हमें बाइबल में एक सुंदर ग्रंथ पढ़ने को मिलता है, यूदित का ग्रंथ। मौका मिले तो जरूर पढ़ेंगे। यूदित के ग्रंथ के अध्याय 8 से 13 तक पढ़ना।
असुर देश का राजा अपनी सेना को भेज दिया इस्राएल पर। इस्राएल के छोटे छोटे प्रांतों को सेना अपने वश में कर दी जा रही थी। सेना का सेनाध्यक्ष था होलोफर्नेस। एक एक छोटे छोटे प्रांत को अपने अधिकार में करता जा रहा था। लेकिन जब बेथुलिया पहुंच गया, बेथुलिया के पास पहुंच गया, बेथुलिया के लोगों ने उसका इनकार किया। उन्होंने राजा के साथ संधि करने से इनकार किया, समझौता करने से इनकार किया। होलोफर्नेस और सेना ने क्या किया? सेना ने बेथुलिया की ओर जो पानी बहता था उस पानी के प्रवाह को काट दिया, बंद किया। अब बेथुलिया नगर की ओर जो पानी बहता था उस पानी को रोका गया तो बेथुलिया के जलाशय सूख गए, तालाब सूख गए, झरने सूख गए। लोग परेशान थे, हैरान थे, जानवर मरने लगे। नगर के अधिकारियों के पास लोगों ने आकर कहा कि राजा के साथ संधि बनाइए, समझौता कीजिए, वरना हम लोग मर जाएंगे। लेकिन अधिकारियों ने कहा कि एक काम करो, 5 दिन का समय दीजिए प्रभु को। अगर 5 दिन में प्रभु हमारी पुकार को नहीं सुनते हैं तो हम उनसे संधि कर लेंगे। वहां पर एक विधवा रहती थी, धनी विधवा, जिसका नाम था यूदित। धर्मी थी, ईश्वर पर बहुत भरोसा रखती थी, यहूदी थी। जब यूदित को यह पता चला कि नगर के अधिकारियों ने लोगों से कहा कि 5 दिन का समय दीजिए प्रभु को, उसके अंदर क्रोध भर गया। अधिकारियों के पास आकर कहा कि आप लोगों ने क्या कहा? 5 दिन? क्या हमारा ईश्वर उनको परास्त करने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है? क्यों आपने 5 दिन का समय दिया? सब लोग प्रार्थना करो। यूदित प्रार्थना करने जाती है, अपना सुंदर वस्त्र उतारती है, टाट तोड़ती है, राख डालती है और गहरी प्रार्थना में चली जाती है। उसके बाद वो जाकर नहाती है, अच्छा वस्त्र पहनती है, सुंदर वस्त्र पहनती है, आभूषण पहनती है, मेकअप करती है, अपने को सुंदर बनाती है। जो उसके पति के जिंदे जी वो पहना करती थी वही वस्त्र पहनती है और अपनी सेविका के साथ होलोफर्नेस के सेना की ओर जाती है। सेना के लोगों ने इस यहूदी नारी को देखा, इस सुंदर नारी को देखा, सभी प्रभावित हुए, सभी आकर्षित हुए। उसने कहा कि मुझे सेनाधीश के पास जाना है। लोगों ने उसको जाने दिया। पूरी कहानियां पढ़िएगा। और सेनाध्यक्ष के पास गई। सेनाध्यक्ष भी बहुत खुश हो जाता है इस नारी को देखकर और सेनाध्यक्ष के शिविर में उसको रहने दिया। 3 दिन वो रहती है। चौथे दिन सेनाध्यक्ष होलोफर्नेस अपने लोगों के साथ भोज करता है। सभी लोग अच्छी तरह पी लेते हैं। पीने के बाद सारे सैनिक जाकर सो जाते हैं और होलोफर्नेस भी बहुत ज्यादा पी लेता है, मधुहोशी में लेट जाता है और वहां पर यूदित जाकर तलवार से उसके सिर को अलग करती है और उसको लेकर लोगों के पास आ जाती है। जब सेना ने देखा कि उसके सेनाधीश की हत्या हुई, सारी सेना भाग जाती है। यूदित ने ईश्वर के सामर्थ्य को अपने में धारण किया। मैं इस हत्या को सही नहीं बता रहा हूं, लेकिन ईश्वर के लोगों को बचाने के लिए एक मार्ग ईश्वर ने दिखा दिया। हमें इंतजार करना है, प्रभु के समय का इंतजार करना है। स्तोत्र 116 उसके वाक्य 3 से पढ़ेंगे। स्तोत्र 116 वाक्य 3 में लिखा हुआ है, मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया। उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। कितना सुंदर वचन है। स्तोत्रकार कहता है, मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा हुआ था और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। उसने मुझे मृत्यु से छुड़ाया। उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया। कितनी सुंदर बात है।
एक विश्वासी यही करता है। विश्वासी टूटता नहीं है, वो प्रभु की शरण जाता है और प्रभु उसको हर प्रकार के बंधन से छुड़ाता है, उसको बचा लेता है, उसकी निराशा को आशा में परिवर्तित करता है, उसके आंसुओं को पोंछ डालता है, उसके दुख को आनंद में परिवर्तित करता है। विश्वासी कभी टूटता नहीं, निराश नहीं होता, बर्बाद नहीं होता है। कुछ दिन पहले मैं अपनी बड़ी दीदी के साथ बैठा हुआ था। वो अपने जीवन के बारे में मुझे साक्ष्य सुना रही थी। उसका पति शराबी था, शराब के कारण उसको कैंसर का रोग हुआ और उस कैंसर से वो मर भी गए। लेकिन मरने से पहले प्रभु के साथ मेल मिलाप किया, सबके साथ मेल मिलाप किया। जब मेरे जीजा मर रहे थे उस समय मेरी दीदी के पास मात्र 2 कमरे का एक छोटा मकान था और 2 बिस्वा जमीन थी और 3 बेटियां और 1 बेटा, छोटे छोटे बच्चे। इसके अलावा उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। मेरी दीदी कोई काम नहीं करती थी। अब वो क्या करती? वो प्रभु के पास जाती थी। उसने कहा कि बेटा मैं गिरजाघर जाती थी, प्रभु के सामने बैठती थी, रोती थी, अपनी परिस्थिति को प्रभु के सामने रखती थी। जब मैं बाहर आती थी गिरजाघर के पुरोहित मुझसे पूछा करते थे क्यों रो रही हो, तो मैं उनसे भी कुछ नहीं बोलती थी, मैं चुपचाप घर चली जाती थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस विधवा ने ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपनी 3 बेटियों को नर्सेस ट्रेनिंग कराई, नर्सेस बनाई, अपने एक बेटे को इंजीनियर बनाया। एक बार उसने कहा कि मैं पापा के पास गई हुई थी, पिताजी के पास, ये कहकर कि बेटी को पढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। पिताजी ने कहा कि बेटी अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। और मेरी दीदी उस दिन दोपहर को थोड़ा सो गई थी और नींद में प्रभु ने सपना दिया। क्या सपना है? सपना यह है कि दीदी मेरे बुआ के बेटे के घर जा रही है, वो बहुत धनी है, बहुत बड़ा धनी इंसान है, उसके घर पे जा रही है और वो पैसा दे रहा है। तो दीदी को लगा कि ये प्रभु का संदेश है। वो अपने उस भाई के घर की ओर चल पड़ती है। वो उस भाई के घर के पास पहुंचने वाली थी कि उसने देखा कि वो भाई अपनी कार में आ रहा है। कार दीदी के पास आई, कार रुक गई। वो भाई बाहर आया, कहा कि दीदी आपके पति के मरने के बाद मैं आपसे मिल नहीं पाया हूं, मुझे माफ करना, अब मेरे घर पे आ जाइए। और दीदी को अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद दीदी ने अपनी सारी बातें बता दी। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस भाई ने दीदी के लिए आवश्यक धन दिया, उसके साथ कुछ और चीजें दी। दीदी ने कहा कि बेटा उसको पढ़ाने के लिए हर महीने इतने 1000 रुपए की जरूरत है। उसने कहा आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, हर महीने आपके घर तक वो पैसा पहुंच जाएगा। एक विश्वासी कभी टूटता नहीं, वो सीधे प्रभु की शरण जाता है। हम स्तोत्र में पढ़ते हैं, स्तोत्र 18 उसके वाक्य 5 से 7। स्तोत्रकार कहता है कि मैं मृत्यु के पास में पड़ गया था, विनाश की प्रचंड धारा में बह रहा था, मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था, मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने ईश्वर की दुहाई दी, उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। कितना सुंदर वचन है। स्तोत्रकार कहता है मैं मृत्यु के पास में पड़ गया था और विनाश की प्रचंड धारा में बह रहा था। यानी मेरे जीवन में विनाश पर विनाश होता जा रहा था, मैं बहते जा रहा था, मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था। मुझे लगा कि मृत्यु मुझे ले जा रही है, मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था, मेरी आंखों के सामने मृत्यु दिखाई दे रही थी। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी,
उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। विश्वासी को हमेशा अपने टूटी फूटी अवस्था में प्रभु की ओर दौड़ने की जरूरत है, प्रभु के पास जाने की जरूरत है। स्तोत्र 30 उसके वाक्य 4 को सुनिए। स्तोत्र 30 उसके वाक्य 4 में लिखा हुआ है, प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। कि एक अच्छे विश्वासी की प्रार्थना है। कहता है, प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं कठिनाइयों में था, तूने मुझे इससे निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। अचानक मुझे याद आता है सन 2000 की एक घटना। सन 2000 में प्रभु के पास्का का त्योहार हम लोग मना रहे थे। रविवार के दिन शाम को कुछ मित्रों के साथ भोजन कर रहे थे, 20-25 लोगों के साथ। कुछ लोगों ने काफी दूर से एक रोगी को आश्रम ले आया। 3 पुरुष थे, एक नारी को लेके आया है और उन्होंने भोजन के समय मुझे बाहर बुलवाया। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने उनसे कहा सत्संग भवन के मंच पर लिटा दो, मैं बाद में आ जाऊंगा। भोजन के बाद मैं अपने मित्रों के साथ जा रहा था गेट की ओर। अचानक मुझे याद आया कि ऐसा ऐसा रोगी आया हुआ है। मैं सत्संग भवन में मंच के पास गया अपने मित्रों के साथ। मैंने देखा एक नारी लेटी हुई है, उसके ऊपर कपड़ा बिछा डाला हुआ है और उन भाइयों ने कहा कि उसको पागल कुत्ते ने काट दिया था 25 दिन पहले और अब डॉक्टरों ने कहा कि वो मर चुकी है। लोगों ने कहा कि ले जाके जलाएंगे, लेकिन हमने सोचा कि आश्रम लेके आएंगे। मैंने कपड़ा हटाकर देखा, एक नारी थी, 30-35 साल की नारी, 2-3 बच्चों की मां। दिल में बहुत दुख हुआ। अपने मित्रों को सड़क पर छोड़ने के बाद मैं वापस आ रहा था। सत्संग भवन के करीब पहुंचने पर मुझे प्रभु की आवाज सुनाई दी, उसके पास चले जाओ। मैं उस नारी के पास चला गया और उसके कान में बोलता गया कि सुनो, उसका नाम रेखा था, रेखा सुनो, आज यीशु के पुनरुत्थान का दिन है। वही यीशु कहता है आज मेरे पुनरुत्थान का दिन है, आज तुम मर नहीं सकती। उसके बाद मैं जोर जोर से हालेलुया 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 बोलता गया उसके कान में। काफी देर के बाद मैं थक गया, मैं अपने कमरे की ओर चला गया। उससे पहले मैं उन लोगों से कहा कि तुम लोग भी बैठकर जोर जोर से हालेलुया उसके कान में बोलते जाना। मैंने कहा मेरे कमरे से सुनाई देना चाहिए। और वे चिल्ला चिल्ला कर हालेलुया बोलते गए, हालेलुया बोलते गए, हालेलुया बोलते गए। आप जानते हैं रात को 1-1:30 बजे वो नारी उठ बैठती है, वो भी चिल्ला चिल्ला कर हालेलुया बोलने लगती है, जिसको डॉक्टरों ने कहा कि मर चुकी है। डॉक्टरों ने कहा कि वो मर चुकी है, वो उठ बैठती है और प्रभु की स्तुति करने लगती है। इतना बड़ा चमत्कार प्रभु ने किया। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, कभी टूटना नहीं। इस्यास नबी अध्याय 65 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। मैं एक नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। हमें निराश नहीं होना है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 और योहन अध्याय 21 में हम पढ़ेंगे, पेतरुस और अन्य शिष्य रात भर परिश्रम किए लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। और वे तट पर आए और अपने जाल को साफ कर रहे थे। लूकस अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने पेतरुस की नाव को लिया, उस पर बैठकर वचन सुनाया और पेतरुस और अन्य शिष्यों से कहा कि मछली पकड़ने के लिए नाव को गहरे पानी में ले चलो और जाल बिछाओ। पेतरुस ने कहा कि हमने रात भर परिश्रम किया गुरुवर, एक भी मछली पकड़ नहीं पाए। आपके कहने पर हम करेंगे। वे निराश थे।
रात भर परिश्रम करने के बाद भी एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। आप सोचिए उनके परिवार के लोग कैसे कितने निराश होते बाद में। ऐसी परिस्थिति में उनका मुक्तिदाता यीशु तट पर आ जाते हैं। जब आप निराशा में हैं, मुक्तिदाता आपके करीब हैं। टूटो मत, बल्कि उस मुक्तिदाता से जुड़ो। वो आपकी निराशा को आशा में बदल देंगे, आपकी परिस्थिति को बदल देंगे। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना कीजिए इस समय, प्रभु मेरी निराशा को आशा में बदल दे, मुझे कभी भी निराश ना होने दे। चाहे दुख पीड़ाएं मुझे कितना ही सताएं, मैं टूटू ना। मैं सदैव तेरी ओर अपनी आंखों को उठाऊं, मैं तुझसे लिपटा रहूं, मैं तुझ पर भरोसा रखूं। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु से कहिए कि प्रभु तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरी शरण है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं।